श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन की। हम लोग तो पता नहीं कैसे धक्के से पहुंचे, कोई विधि नहीं मालूम। एक दिन यहाँ शुरू करते बोला था गुणाक्षर न्याय। गुण चलता है, कोई अक्षर बनाता नहीं, कब बन जाता है। ऐसे ही हम लोगों को थोड़ा सा दृष्टि खुली, स्पष्ट होने लगा। हमको मार्ग साफ नजर आता है, मार्ग की बातें समझ में आती हैं, क्या कमी है ये समझ आती है। कई लोगों को क्या करना है पता ही नहीं। कई लोग हमसे पूछते हैं क्रोध क्यों आता है। अब हम व्यास गद्दी से बैठ के बोल, क्रोध आता है तो हमें पता है क्यों आया। हमको अब पूछना नहीं क्यों आता है। हम किसी से क्यों जलते, ये हमको जलन क्यों होती है ये पूछना है। जिसके प्रति प्यार नहीं है, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसकी अच्छाई भी जलाती है। जिस गुरु से तुम्हारा प्यार नहीं, उसका वैभव भी तुम्हें जलाता है। कई पार्टियां, कई नेता संतों से जलते हैं, तो कारण है वो नास्तिक हैं, तो किसी आस्तिक को उस रास्ते पे जाते नहीं देख सकते। अभिप्राय, हमें अपने विकार का हेतु ढूंढना चाहिए। असमय पर किसी को शौच लगती है, बार बार जाना पड़ता है, क्यों? खाना पीना ठीक नहीं। अग्नि जितना नहीं झेल सकती उतना डालते रहते हो। अभिप्राय हम खुद देखें कि ये क्यों होता है, आप दुखी क्यों हैं। अब हम एक सूत्र जो बहुत बार का सुना और बोला है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तुम्हारा परिचित एक भी नहीं है इसमें। जिसको तुम दुख जानते हो उसका यहाँ नाम ही नहीं है। तुम जानते हो दुख बेटे का, भाई का, मरने का, ये सब जानते हो, पर इनका नाम नहीं लिया ग्रंथ ने। ग्रंथ ने तो कहा विद्या, अर्थात जो विद्यमान है उसका पता ना होना। जो आत्मा है, ब्रह्म है, चैतन्य है, उससे अपरिचित होना अविद्या। उसके न परिचित होने से जो एक अहंकार पैदा होता है, जैसे पानी न देखने से लगता है ये बुलबुला है, ये ढेला है, मिट्टी नहीं, देखो ये ढेला है तो मिट्टी। उसको न देखना ही समझो अस्मिता है। अस्मिता माने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वैयक्तिक चेतना, अपनी एग्जिस्टेंस। मैं हूं कुछ सीमित। एक सागर में करोड़ों लहरें हैं। अब करोड़ों उनकी संख्या है, लहरों की, न कि पानी की। तो अपनी एग्जिस्टेंस जब लहर को लगे मैं हूं, ये है, ये अस्मिता है। पानी की अस्मिता का तो पता ही नहीं,
पानी का होना सब जगह और लहर का होना एक जगह। तो तुम एक जगह हो या सब जगह? तुम सब, हम भी एक ही जगह। एक जगह होना अस्मिता, एक समय में होना अस्मिता। जागृत में, स्वप्न में आप हैं, अस्मिता मैं हूँ, मैं इससे जलता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इससे डरता हूँ। ये कौन डरता है? अस्मिता। अविद्या, अस्मिता। अस्मिता से क्या खड़ा होता है? राग और द्वेष। मैं हूं तो इससे राग, इससे द्वेष, ये मेरे अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये अच्छा, ये बुरा, जीना अच्छा, मरना बुरा, क्योंकि आप हैं। आप लहर हैं तो रहना अच्छा लगता है, मिटना बुरा लगता है। जबकि लहर कोई चीज ही नहीं है, पानी है, उसको न मरने का डर है और न जीने की इच्छा है। वो तो है ही, जो है ही उसको, उससे हम बेखबर हैं और उससे बेखबर होकर झूठे हम हैं। इसका नाम है अस्मिता। झूठी मैं का नाम अस्मिता है और झूठी मैं की संख्याएं नहीं है। और ये झूठी मैं फिर दूसरी मैं तुमसे राग द्वेष, अच्छा बुरा। अब जो जो आपको सांप से डर लगता है, आपकी मैं को सांप से डर लगता है, आपकी मैं सांप से डरती है। अच्छा, सांप की या सांप सांपिनी की मैं डरती होगी? सांप की सांपिनी से, सांपिनी से सांप की नफरत है, जलन है, दुख है, डर है। तो कुछ मैं के, कुछ मैं तू के प्यार हैं और कुछ मैं तू के झगड़े हैं। अस्मिता में राग और द्वेष। किसी से राग, स्त्री से पुरुष को राग, पुरुष को स्त्री से राग, मान देने वाले से राग, मान न देने वाले से द्वेष। ये आत्मा की मांग है कि अहंकार की? जब तक अहंकार रहेगा, चाहे फिर ज्ञान के नाम से ही हो जाए, अहंकार दुख देगा। अस्मिता दुखदाई है। अविद्या, अस्मिता, फिर राग और द्वेष। राग द्वेष होगा ही। साधु बन जाओ, कुछ बन जाओ, महाराजा बन जाओ, योगी बन जाओ, यदि तुम्हारी मैं है तब कुछ पसंद करेगी, किसी से नफरत करेगी। रहना अच्छा लगेगा तो न रहना बुरा लगेगा। अब पहले तो एक झूठी मैं खड़ी कर ली और मैंने एक देह को मैं बना लिया। अब ये रहे, अब इसके रहने में मदद करे डॉक्टर तो मित्र है, और जिसके रहने में खतरा पैदा करे, चाहे सांप चाहे दुश्मन, वो सब दुश्मन है। कोई दुश्मन है? ज्ञानी के कहते हैं कोई शत्रु और मित्र नहीं रहता। क्यों? ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, ज्ञानी ब्रह्म है, इसलिए नहीं रहता। ज्ञानी कम, ज्ञानी तो ना के बराबर है। ज्ञानी तो कहने भर को है ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है। यदि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म नहीं है, सच बताऊं, यदि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है। यदि कोई लहर पानी की ज्ञानी है, पानी की ज्ञानी है तो लहर नहीं है, और लहर है तो जल की ज्ञानी नहीं। यदि व्यक्ति है तो जल कहाँ है, और जल है तो व्यक्ति कहाँ है? तुम ब्रह्म हो तो व्यक्ति खो गया,
अब व्यक्ति खो गया तो शत्रु खो गए, मित्र खो गए। सबको शत्रु और मित्र का जन्म मैं से हुआ है और मैं का जन्म अज्ञान से हुआ है। मैं में सत्यता अज्ञान से है, अज्ञान से मैं जन्मा और मैं से राग द्वेष जन्मे, प्रियता प्रियता जन्मी, इसी से शत्रु और मित्र दिखने लगे। और अभिनिवेश, देह परिवार आदि में मेरापन, परिवार आदि में मेरापन अभिनिवेश है। जैसे उसमें घुस गए या उनको अपने अंदर चिपटा लिया। किसके मरने का दुख है, किनके वियोग का दुख है? तो दुख जानते हो, 5 दुख है। अज्ञान, अहंकार, राग और द्वेष और मेरा। मेरा माने अभिनिवेश। 5 चीजें हटा दो, दुख बताओ क्या होता है। और 5 में तुमको दुख नहीं लगता, तुम 5 को दुख ही नहीं मानते। देखो, किसी को ढूंढो, इनका कोई ने नाम नहीं लिया आज तक, ऋषियों को छोड़कर। इनको किसी ने दुख नहीं कहा। दुख तो है, असल में तुम दुख को दुख नहीं समझते, दुख की सूचना को दुख समझते हो। जैसे आम लोग सिर दर्द को रोग समझते हैं। कल सूर्यकांत जी ने कहा था कि हमारे यहाँ अलग अलग रोग की अलग अलग दवा नहीं है। आप तो ये रोज करिए, सब रोग जाएंगे। आपका ख्याल क्या है? सिर दर्द है तो दवा दे दो, पेट दर्द है तो दवा दे दो, टांग दर्द है तो दवा दे दो। आपके दर्द की दवा मांगते हो, रोग की नहीं मांग रहे। दर्द रोग ही नहीं है, दर्द तो रोग की सूचना है। और सूचना से ही तुम्हें घबराहट है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? दर्द की सूचना बंद हो जाए ऐसी दवा दे दे। इसलिए एलोपैथी इलाज ही नहीं है। तो जो तुमको दुख हटाते हैं वो इलाज नहीं करते, जो 5 को हटाते हैं वो इलाज करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इनको जो मिटाते हैं वो तुम्हारे को स्वस्थ कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। जो 5 के अलावा पत्नी हटाते हैं, पति हटाते हैं, दुश्मन हटाते हैं, मरना जीना मिटाने में लगे हैं, वो तुम्हारा इलाज नहीं कर रहे। रोग की सूचना कल्याणकारी है। रोग की सूचना तो सावधान हो जाओ कि कोई रोग है। दर्द रोग नहीं है, कोई रोग है जिससे दर्द हुआ है। ये दुख जो तुम्हें हो रहे हैं जितने, ये रोग की सूचनाएं हैं। भय, दुख, चिंता, क्रोध, लोभ, अभिमान, ये तुम्हें दुख दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कभी कभी मैं सोचता हूं, किसी को लगता है मान दुख देता है? तुम्हें तो मान सुख लगता है। किसी को लगता है सुख दुखदाई है? सुख दुखदाई है। ग्रंथ तो कहते हैं सुख ही दुख देता है। आपको अहंकार कहां समझते हो? अहंकार दुख की जड़ है। अहंकार जड़ है और गहरे में
आओ तो अहंकार जिससे पैदा होता है, जिस आत्मा के ब्रह्म के विचार न होने से, अविद्या से। इसलिए अविद्या सब दुखों का जड़ है, अज्ञान। और भी बताएं, प्रबल विद्या कर परिवारा, रामायण। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। मोह ये मेरा है, ये मैं हूं, या भ्रम ये अविद्या का परिवार है। तो आत्म अनुभव प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा का यदि अनुभव हो जाए, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल, सृष्टि की जड़ भवमूल, तब भवमूल भेद, मैं और तुम में भेद, लहर और लहर में भेद। क्यों है? क्योंकि दोनों पानी नहीं है। लहरों लहरों का भेद है ना, उनमें अभेद तो कोई नहीं है। लहर लहर जो है नहीं, झूठी, उनमें भेद है। जो है उसमें कहीं भेद है? उस है को देखो, है कितने हैं? सच्चा है, चलो है दो हैं, एक झूठे एक सच्चे। सच्चे है कितने हैं? एक। तो परमात्मा कितने हैं? और तुम कितने हो? परमात्मा है कि तुम हो? कह दो परमात्मा गप्प है, हम तुम सत्य हैं। जिस दिन परमात्मा तुम्हें सच्चा लग जाएगा, उस दिन दुनिया तुम्हें झूठी लग जाएगी। बातें करना अलग है, परमात्मा और कुछ, पानी और भी कुछ सच, और तो मात्र दिखता है तो एक ही। एक की पहचान से अहंकार मिटता है। प्रचारक कहते हैं उसको मैं मानने से अहंकार पैदा होता। कहते मैं ब्रह्म हूं, अहंकार हो गया। लोग ये कहते। कोई लहर जब कहती है हम पानी हैं, ये अहंकार हो गया कि अहंकार मर गया? हाँ, पर कई मैं ब्रह्म हूं कहने वालों का अहंकार ही है, समझ नहीं है। इसलिए वो अज्ञानी के द्वारा जब बोला जाता है मैं ब्रह्म हूं, तब ये अहंकार है, और इतना बड़ा है कि धन वाला तो कल गिर जाता, जवानी का गिर जाता। ये मैं ब्रह्म का अहंकार थो था। समझ नहीं, समझ में तो अहंकार मिटता है। खैर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये दुख है। हम दुखों का इलाज नहीं कर रहे। दुखी हैं, दुख हटाना चाहते हैं, दर्द हटाना चाहते हैं। जैसे जिससे दर्द पैदा हुआ उसको जानना भी नहीं चाहिए, जिससे पेट दर्द हुआ समझना भी नहीं चाहिए, जिससे सिर दर्द हुआ, दाढ़ दर्द हुआ समझना ही नहीं चाहिए। दाढ़ में दर्द है, बैंगन और खाए जा रहे हैं। ध्यान रखो, डायबिटीज वाले रसगुल्ला खा रहे हैं, पता ही नहीं रोग क्या है। इसलिए दुनिया के सब लोग दुख दूर करने में लगे हैं, और हम लोग भी दुख दूर करने में लगे।
पर हम दुख दूर करते हैं वास्तविक। और लोग दुख दूर कर रहे हैं, पत्नी ठीक कर लो, बेटा ठीक कर लो, फलाना कर लो, और अंत में ये इशारा कर दिया। अब थोड़ा ध्यान की बात करनी है, पर एक सरल। आपके मन में आया गुस्सा, गाली देने का मन हुआ, तो गाली ना दो। क्या सोचो, गाली आई, अब उसको खत्म कर दो। गाली ही नहीं खत्म करो, गाली देने का ख्याल खत्म करो। क्योंकि गाली का मन करता रहेगा, गाली रोकोगे, गाली का मन करेगा, गाली रोकोगे, तो फिर 4-6 दिन बाद इकट्ठे फिर निकालोगे, इतनी जमा हो जाएंगी। अभी सूर्यकांत जी कह रहे थे ना, जातीय तत्व जमा होता रहेगा। एक बार गाली रोक ली, दोबारा गाली रोक ली, दोबारा गाली रोक ली। गाली देने का मन करता है पर हम रोक लेते हैं। जितना रोकोगे गाली देने का ख्याल और जमा हो जाएगा। फिर किसी दिन कंट्रोल के बाहर होकर सामने वाले की ऐसी तैसी करोगे। जमा नहीं करना, निकाल देना है। तुम निकालते ही तो हो, पर निकालने का ढंग गलत है। तुम गाली दे के क्या करते हो, गाली निकाल देते हो, हल्के हो जाते हो। इसलिए निकालने वाले थोड़े हल्के हो जाते हैं, ना निकालने वाले बैठे रहते हैं। ज्यादा खतरनाक है ना देना, पर देने से निकल जाएगी, बहुत राहत मिलेगी। पर एक खतरा है, तुमने तो एक दी, अपने को हल्का कर लिया, पर सामने वाला वजनी हो गया, तो वो तुम्हारी आरती उतारेगा, तुम्हारे पैर छुएगा। इसलिए कबीर साहब कहते, आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक। कहें कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक। अब वहां से तो एक आ गई, अब यहां से ना उल्टे क्या करें, उलट जाएगी। उल्टे बिना रह ही ना पाओगे, तुम्हें चैन नहीं। अच्छा, गाली आ जाने पर ना उल्टो, ऐसे ही तो करते हो। पति की डांट उल्टी नहीं, पत्नी की बात उल्टी नहीं, बेटे बाप की बात उल्टी नहीं, आई और अंदर रोकी। कबीर साहब की बात मान ली, कहा कबीर नहीं उलटी है, उल्टा तो नहीं, पर जमा होती गई किस्त, रिकरिंग खाता। रिकरिंग होता है ना, लगातार जमा करते जाओ। तो आपका तो रिकरिंग है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, फिर इकट्ठे निकल आई था। फिर जब उल्टा तो ऐसे नहीं उल्टा, आफत कर दी, इतने दिन हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जब गाली आवे तो गाली का इरादा रोका है आपने। गाली रोकी, इसका मतलब गाली देने की पूर्ति नहीं की, इच्छा नहीं रोकी, इच्छा नहीं खत्म की, गाली खत्म की। आपको क्या खत्म करना है? गाली दे की इच्छा खत्म करने पर चैन आएगी कि बेचैन रहोगे? यदि बेचैन रहे तो गाली इच्छा रोकी है, और शांति है तो इच्छा छोड़ी है। यदि इच्छा छोड़ी है तो कभी अशांति नहीं रहेगी। जिनको गाली न देने पर अशांति रहती है, समझो वो रोके हैं, इच्छा नहीं छोड़ी, इरादा नहीं बदला, काम तो बदला है। पत्नी बदली है, इरादा नहीं बदला। नहीं, पत्नी बदलने की जरूरत क्या है, पति बदलने की जरूरत क्या है? इरादा बदल गया तो मुझे नए देह की जरूरत क्या है? देह छूटा है, देह पाने का, देह रखने की इच्छा। क्या किसी ने देह रखने की इच्छा छोड़ी है देह छोड़ने के पहले?
मरते दिन तक ऑक्सीजन लगा के बचे रहने की कोशिश की, बुद्धू तू लौट के नहीं आएगा। एक मिनट पहले तूने नहीं सोचा कि शरीर मुझे नहीं चाहिए। लोग कहते जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, डांट के बोलूं क्या? तो जन्म मरण ना हो सर तो शरीर छोड़ने को राजी भी है क्या? जबरदस्ती भगवान शरीर न में, तू तो चाहता है। यदि चाहता है शरीर नहीं चाहिए, शरीर दुखदाई है, शरीर दुखदाई है। एक भजन की लाइन कहीं मैंने बोली, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, और एक जगह ऐसा राम नाम सदा सुखदाई। अब देखो, राम नाम जीते में सुखदाई, राम नाम मरते में सुखदाई। लहर जब है भी पानी का स्मरण सुखदाई, और जब मरने लगे तब लहर पानी की याद सुखदाई। यदि लहर पानी है तो सुखदाई, पानी की याद सुखदाई। और लहर माने पानी को भूल जाए तो लहर होना सुखदाई दुखदाई। जन्म सुखदाई है, कितने लोग मानते हैं कि जन्म दुखदाई है? मरने को तो कहेंगे दुखदाई है, अपमान को कहेंगे दुखदाई। कौन कहता है मान दुखदाई है? खुली हैं आंखें, मूढ़ नहीं हो। ज्ञान की बातें करके भी मूढ़ हो, पर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्, अव्यय पद को ज्ञानी प्राप्त करते हैं, मूढ़ नहीं। मूढ़ तो रोकेंगे। मान, मान दुखदाई, मान की दौड़ दुखदाई, मान के लिए मरते रहे और मान वाले ही दूसरे का मान देख के जलते रहे। निर्माण व्यक्ति किसी के मान से जलेगा? किसी के आगे होने से छाती जलती है निर्माण आदमी की। इसलिए ये याद रखो, तीन चीजें दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, मान अपमान लाभ हानि सुख दुख, इनसे छूटने की इच्छा, मान से भी छूटने की इच्छा, जन्म से छूटने की इच्छा, मरने का नहीं, वो तो दूसरा हिस्सा, लाभ से छूटने की इच्छा। तो निर्माण, निर्माण, मान नहीं चाहिए। मान देने वालों से मेरा कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो उसको देते हुए परेशानी है। जिसको दूसरे के मान से परेशानी हो, अपने अंदर नोट कर ले कि मैं बड़ा मानी हूं। कई बार दूसरे के भले और करुणा के नाम से भी हम उन्हीं बातों में फंसे रहते, नजर ही नहीं पड़ती रोग पर। अपमान करने वाले पे नजर पड़ रही है, मान देने वाले पे नजर पड़ रही है। मान देने वाला मित्र लग रहा है, अपमान करने वाला शत्रु लग रहा है, और शत्रु तुम्हारे अंदर है, मान की इच्छा। बाहर न कोई शत्रु है,
ना मित्र है। तुम्हें मित्र लगता है ना, क्यों लगता है? वो तुम्हारे मन की करता है। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है तो मित्र कौन है तेरा, ये बता। कौन है तेरा मित्र? और तुझे चाहिए नहीं तो कौन है तुम्हारा शत्रु? है कोई शत्रु? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। रोज आना बाना इसी का बुनते रहते हैं। यदि बैठे भी तो मान के लिए, उठे भी तो मान के लिए, किया भी तो मान के लिए। दिन रात जो ताना बाना बुनते हो, यही तो नरक है। विषय मुझे कोई और कहना था, पर क्या करूं, इतनी जरूरी बातें आ जाती हैं। आप अंदर झांकते ही नहीं। सबके अंदर हैं, पर लख बिरले ही पाए कोई अपने अंदर झांक कर देख सके, ऐसा कोई बिरला है। इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा बड़ी दुर्लभ है। आप सब मोक्ष। आप मान अपमान सुख दुख से छूटना चाहते हो या सुख पाना चाहते हो? मान से छूटना चाहते हो या पाना चाहते हो? जन्म से बचना चाहते हो, जीते रहना चाहते हो? ये जीते रहना तो जन्म की देन है, और जन्म तुम्हें चाहिए नहीं तो जीने भी हमें क्या जरूरत? जब ये जन्म से मिला है ना, जिसको छोड़ना नहीं चाहते काहे से मिला है? और जन्म नहीं चाहते, जन्म नहीं होगा तो ये होगा? तो अभी जन्म नहीं चाहते तो इसको रखना ना चाहो। ये तो जन्म की देन है। जिस जन्म को नहीं चाहते, इस शरीर को क्यों चाहते हो? जन्म के बाद यही तो ना होगा, तो समझो नहीं जन्म हुआ। और यदि जन्मे को तुम नहीं चाहते तो जन्म ही नहीं हुआ, मुक्त हो गए। जन्मे को त्याग की तैयारी, जन्म में प्रियता नहीं है तो अभी मुक्त हो। भय गया, चिंता गई। मान से यदि प्रीति नहीं है तो शत्रु गए, मित्र गए। लाभ की ललक नहीं है, बड़े होने की ललक नहीं है तो लोभ गया, पद गया। अब क्या कहना चाहता हूं, जब इच्छा उठे तो देखो, इच्छा को मिटाओ। यदि अपमान का दुख हो तो अपमानित होने का दुख क्यों है? मान के कारण वहीं देखो, मान की इच्छा छोड़ दो उसी टाइम। एक बार हमारे ही एक योगासन कराने वाले पटियाला में थे। सबको सरोपा भेंट किया गया, वो उनको नहीं किया गया। बहुत मछली की तरह तड़पे। पर उसके बाद ही बाबा राम सिंह जी नानक सर वाले, उनको शब्द कीर्तन गाना था, तो सहज ही उन्होंने, किसी को पता नहीं, देखो भगवान कैसे उपदेश देते। अब वो सहज ही भजन उठाया, शब्द उठाया, साधो मन का मान त्यागो, और संगत दुर्जन की जाने इनसे निस दिन भागो। साधो मन का मान त्यागो। तो वे ठंड पड़ गई। भजन उनके लिए नहीं गाया था, पर रोगी को दवा मिल गई। अब सरोपा का दुख नहीं, न मिलने का दुख नहीं, दुख चला गया बिना सरोपा के। विचार से थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदलते दुख भाग जाता है, चिंता भाग जाती है।
है थोड़ा कठिन, पर हिम्मत जुटाओ। थोड़ी सी जब इच्छा हो, जैसे शरीर में खुजली आए, बस थोड़ा सा धैर्य की बात है। जरा सा खुजाने का मन करे, उस समय ध्यान करो मन में इच्छा हो रही है, काहे की? खुजाने की। अंदर मन में खुजाने की इच्छा छोड़ दो। आप कहोगे कैसे छोड़ दें? यही तो सीखना है। खुजाने का मन है, छोड़ दो। खाने की इच्छा हो रही है, छोड़ दो। बाद में खाना, पर इस समय नहीं खाना। पीने की इच्छा हो रही है, नहीं। करने की इच्छा हो रही, नहीं करो। इच्छा छोड़ो, नहीं करो, बोल गया गलती से। करने का मतलब नहीं, करने की इच्छा छोड़ दो। फिर करने की जरूरत है कि? करने की जरूरत इच्छा के कारण है। पीने की जरूरत इच्छा के कारण है। इच्छा के कारण है, वो भी हैं, लेकिन यदि थोड़ी देर ध्यान में हो जाओ, इच्छा ना रहे, सिर्फ इच्छा को बदल दो, इच्छा छोड़ दो, जरूरत गई। जानवर हीट पे आते हैं, जानते हो आप लोग, वो नेचर से आते हैं। तुम जरा बिना नेचर के आते हो, थोड़ा समझना इस बात को। जानवर हीट पे आया, एक दिन 2 दिन ज्यादा उसको शाण न दो, भैंसा न दो, मेल फीमेल का साथ न दो, तीसरे दिन उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। करके देख लो, जानवरों में देख लो, यदि आदमियों में नहीं समझ आवे, इच्छा खत्म हो जाए। और वो पशु है, वो तो नेचर से हो जाएगा, तुम समझ से हो सकते हो। उसको 3 दिन चाहिए, तुम्हें 2 मिनट नहीं चाहिए। सिर्फ समझ बदल दो, पीने की इच्छा गई। सच्चे मन से सोचो, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं करना। देखिए, ध्यान से अवेयर रहिए। सूर्यकांत जी अवेयरनेस पे जोर देते हैं। अवेयर रहकर कहीं पहुंचाया आपको। मैं नहीं सुना, मैं तो लेट आया, फिर लाउड स्पीकर भी नहीं था। लेकिन आप जहां चाहो, बार बार वो कहते हैं, शक्ति को विचारों को शक्ति क्या करती है? फॉलो करती है। आप शक्ति के पीछे भागते हो, शक्ति को तुम फॉलो कर रहे हो। जैसे कोई घोड़े में बैठे और घोड़ा तुम्हें ले जाए, घोड़ा, जाओ नहीं, बंद कर दो, ऑफ कर दो। ऑफ करना सीखो। बंद करने से फिर आ जाएगा। बंद नहीं करो, ऑफ कर दो। यही तो साधना है। क्रोध को रोको नहीं, ऑफ करो। नहीं, आने दो नहीं, गुंजाइश ही नहीं, ऑफ कर दिया, आएगा कैसे? दबाया हुआ फिर उठेगा। उसका गला दबा दिया, वो फिर थोड़ी देर। कई लोग भले आदमी बंद कर देते हैं, इतनी अकल नहीं कि ये फिर आ जाएगा। बंद किया हुआ फिर आएगा। ऑफ कर दीजिए, उसका बाप आ जाए। तुम क्रोध को भी रोक देते हो, ऑफ नहीं करते। ऑफ करने का मतलब अंदर कोई जरूरत ही नहीं, अंदर की आवश्यकता छोड़ना। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मव्यंत। मूढ़ कितने साधन करके नहीं पहुंचेगा। ज्ञानी और कुछ भी न करे, ज्ञान से पहुंच जाए। और भी एक
लाइन बोल दूं गोस्वामी जी की, साधन करिए विवेकहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। खूब साधन कर रहे, क्रोध रोक रहे, काम रोक रहे, मान अपमान लाभ रोक रहे, विवेक नहीं है। ये फंसाने वाले हैं, ये समझ नहीं है, यही फंसाए हैं, इतनी अकल नहीं है। ये अहंकार को पूरा करने में लगे। अहंकार दुखदाई है, ये नहीं समझा। अहंकार क्यों नहीं मिटता? अहंकार को तो तुम खिला पिला रहे हो, सुबह से शाम तक खुराक देते हो। ज्ञानी होना ही नहीं चाहते हो, अज्ञानी रह के भला चाहते हो। कभी टटोलो तुम कौन हो, इतना देखते ही तुम कौन हो। बस लहर से पूछो तुम कौन हो। बस यदि वो सचमुच कह दे कि मैं पानी हूं, तो फिर पूछो कहां हो और कौन है। जिनसे राग है, द्वेष है, आशा है कौन वहां तेरे सिवा? पर अभी मैं हूं, मेरे सिवा ये है। जहां तुम हो, जो तुम हो, यहां हजारों हैं, और जो तुम हो वहां कोई नहीं तुम्हारे सिवा। दो ही तुम हो, या तो तुम वहां हो जहां बाजार है, संसार है, जहां तुम हो वहां संसार है। जो तुम हो वहां संसार ही नहीं है। जो तुम हो वहां संसार नहीं, पर तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो तुम नहीं हो। यद अज्ञानादभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से द्वैत चला जाता है, जिसके अज्ञान से द्वैत खड़ा है, द्वैत में सत्यता जिसके अज्ञान से है, अविद्या से है, उसकी विद्या से, ब्रह्म विद्या से द्वैत का नाश हो जाता है। शंकराचार्य का श्लोक कल कहा था, संसार हृत का श्रुति जात्म बोधा। संसार को नष्ट कर देने वाला, संसार के द्वैत को आग लगा देने वाला एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म का बोध किससे होगा? श्रुति आत्म बोधा, उपनिषद वचनों से होगा, गुरु वाक्यों से होगा। गुरु वाक्य जो ज्ञानी है उसके वाक्य, नहीं तो सारे गुरु वही हैं, सब बोलते ही तो हैं। तुम सब गुरु बनाए बैठे हो। कोई ज्ञानी को ही गुरु मानो। गुरु बनाना जरूरी है, पर गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। गुरु बनाना जरूरी नहीं, गुरु जानकर बनाना जरूरी है। नहीं तो और खतरा है, और खतरा है। गुरु बनाने से और ज्यादा खतरा। ऐसे तो किसी की सुन भी लोगे, यदि किसी को गुरु बना लिया तो दूसरे की भी सुनो नहीं। यदि गुरु बनाने के बाद भगवान भी आएगा ना, तो उसकी तुम नहीं सुनोगे। इसलिए गुरु बनाना बहुत समस्या है, इसलिए जल्दी मत करना। गुरु बनाने में जल्दी मत करना, नहीं है इस जन्म में तो फिर ठिकाने नहीं लगना। और जिन्होंने गलत बना लिया है, इस जन्म में नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। गुरुओं ने बाड़े में बांध रखा है। गुरुओं ने जितना नुकसान पहुंचाया है, अब मैं क्या बताऊं। इसलिए सावधान। जब मन में इच्छाए तो देखो तुम कौन हो। आदमी हो, अपमान हुआ पूछो तुम परमानंद हो। तुम कौन हो, ब्रह्म हो कि परमानंद? नाम की तरफ इशारा है यहाँ, गुण की तरफ नहीं, परमानंद का। जब आपको अपमान लगे तो पूछना तुम कौन हो। तुम सिंधी हो ना? यदि सिंधी हो, सिंधियों को बुरा कह दें तो आग लग जाएगी। पंजाबियों को कह दें तो बुरा लग जाएगा, हिंदुओं को कह दें तो बुरा लग जाएगा, मुसलमानों को तो कहने क्या है, कहने की हिम्मत ही नहीं है। उनका तो नाम लेने ही समस्या है, क्योंकि वो बर्रैया का छत्ता है।
तो जब कोई तुम्हारी जाति का नाम ले तब पूछना। एक जाति को कानून से नाम ले लोगे तो दफा लग जाएगी। लाठी मार दो तो दफा बहुत कमजोर है, खून निकल जाए। अब गाली दे दो जाति कह के तो गए तुम, बेड़ा गर्क। हम क्या कह रहे हैं, जब तुम्हें कोई कुछ कहे तब तुम देखो तुम हो कौन। इसकी गाली अहंकार तक पहुंचती है, जाति तक की तुम तक पहुंचती है। ये मौत लहर तक आती है कि पानी तक जाती है, जरा देखो तो इसकी दौड़ कहां तक है। मान अपमान कहां तक जाते हैं। जहां तुम खड़े हो वहां आते हैं। तुम वहां खड़े हो जाओ जहां मान अपमान नहीं जाते। पर खड़ा होना नहीं आता। भागी भूखी घोड़ी या छूटी घोड़ी। छूटी घोड़ी, घोड़ी जानते हो, वो छूटी तो भुसौरा में खड़ी, छूटी भूली भुसौरा खड़ी। जहां घोड़ी छूटी, ढीली रस्सी हुई, वहीं पहुंच जाती। ऐसे ही भर तुमको समझाए तुम वहीं खड़े हो जाते हो। उसी मैं में, उसी देह में, उसी मेरे तेरे में खड़े हो जाते। हम दिन भर ब्रह्म में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तुम ब्रह्म में खड़े होने का लाभ जानते नहीं, पड़ोसी से निपटने की तैयारी है, अपनी नासमझी से निपटने की तैयारी नहीं है। और जब मेरे साथ संग रहने वालों की सोच देखता हूं तो फिर तरस आता है कि लोग गुरु बना के भी गुरु नहीं मानते, चेला बन के भी चेला नहीं बनते। जिसके लिए गुरु बना था वो नहीं सुनते। कई हमारे काम में भी लग जाते हैं, पर जो काम में लग गए बिना गुरु को समझे, उनका काम तमाम हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की। काम में नहीं लगो। पहले गुरु का मुख्य काम है कि तुम सुलझो। सुलझोगे नहीं तो तुम हमारा काम नहीं करोगे, काम खराब और करोगे। आपस में ही नहीं निपटोगे, इसी में निपटते रहोगे। हमारा काम क्या करो, तुम्हारा और काम खराब हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास की बात, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। साधन करिए विवेकहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। बहुत दिन नहीं लड़े, बहुत दिन नहीं बोले, काहे के लिए? चित्त शुद्धि के लिए। और 4-6 दिन नहीं बोले तो चित्त और शुद्ध हुआ कि और अशुद्ध हो गए? देखो, जब तक तुम चित्त शुद्धि का महत्व नहीं समझे तो चित्त शुद्धि नहीं कर रहे। काम करके, सेवा करके, क्रोध रोक के चित्त शुद्ध नहीं हुआ। जो कम था ना चित्त शुद्ध, इतना शुद्ध हुआ कि फिर रोक भी नहीं पाओगे। चित्त शुद्ध होगा विवेक से, वैराग्य से। विवेक होना चाहिए। तुम चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हो, ये चित्त शुद्ध कर रहे हो। इसलिए रामायण की चौपाई जरा याद करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसर क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। ये इस पे जोर ही नहीं जाता। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, निर्माण। मान नहीं मिला तो गई सेवा। बल्कि तुम्हारे घर चरण ही डाल नहीं पाए किसी व्यस्तता में तो अगले बार से सम्मेलन ही में न जाएंगे। क्या चित्त शुद्ध हुआ है? चित्त शुद्धि की क्या
एक हमारे महात्मा दूधाधारी थे, 18 साल थे, फलाहारी दूधाधारी। किसी बात में बड़े गुस्सा हुए, तो कल जिन संत का कहा था ना बड़े मस्त थे, घरवाली से पूछेंगे, बड़े मस्त थे। तो जब बहुत गुस्सा हुए, कहें देखो 18 साल का सतोगुण कैसा जागा है। 18 साल दूध पी के क्या सत्वगुण आया है। कई दूधाधारी हैं मरे जा रहे, क्या है। कई लोग सोचते हैं आचरण ही सात्विक होता है, सात्विक सोच होती है। जब तक वो नहीं बदलेगी, कितने साधन करते जाओ, कहीं ना कहीं उलझे रह जाओगे। इस जाल को काटना, चित्त की जाल को काटकर, हमारे लिए दुनिया वही नहीं है। हमें मान अपमान लोग नहीं करते, हमें अच्छा बुरा नहीं मानते, हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक ही रास्ता है, उसकी याद में जाओ जहां दुनिया नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की। जेहि जाने जग जाए हेराई। शिव नेत्र का मतलब क्या है? उनको भी काम आया था, बसंत ऋतु की रचना हुई, शिव जी को आया, हमें आ जाए तो क्या आपत्ति। शिव जी को आया, जिनको हम भजन करते हैं, हमारे आराध्य हैं, उनको भी आया। राम भी रोए, नारद की तो खटिए खड़ी कर दी भगवान। बात समझो। तो जब नारद को फिर विकार आया तो शिव नेत्र खोला। आता है शिव नेत्र खोल, ब्रह्म चिंतन ही शिव नेत्र है। पर ब्रह्म चिंतन आता तो हो, ब्रह्म चिंतन करना सीखो तो पहले। वो बिना गुरु के बाजार में सीख लोगे? मैं कौन हूं, देह हूं सोचते रहे हो। ये तो सोच ही नहीं पाते कि हम परीक्षित 7 दिन में सीख गया। अटकी थी ना, श्राप हो गया था, सांप काटना था, अटकी थी। अबे तुम्हें तो सांप काटना ही नहीं, तुम्हें कोई खतरा ही नहीं, इसलिए मौज के लिए आ गए हो, कोई ज्ञान व्यान के लिए थोड़ी आए हो। यदि मरने का टाइम होता तो कथा में मन लगता। अभी तो दुकान जमाओ, फलाना करो, राजनीति करो। तब शिव तीसरा नयन उघारा। तीसरा नयन उघार लिया, क्योंकि आंख तीसरी बन चुकी थी शिव की। बनी आंख खोलोगे ना, जब आंखें नहीं बनी होगी तो खोलोगे क्या? जिसकी आंखें खराब है वो खोले, क्या देखेगा? तुम ऐसे ही ऐसे करते रहते हो, तुम्हें ब्रह्म दिखता है क्या? खोलते रहो आंखें। तीसरी आंख ऐसे खोलो। तीसरी आंख गुरु बनाएगा तब खोलने की अकल आएगी। ब्रह्म दृष्टि पैदा हो जाए। वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। वृत्ति को ब्रह्ममय कर ले, जैसे लहर जलमय दृष्टि करे। बर्तन मृणमय, बर्तन मृणमय दृष्टि करके देखे सब में क्या है। जल लहर जल दृष्टि करे, कौन है? ऐसे ही तुम ब्रह्म दृष्टि करो। ये जो सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है, उसकी दृष्टि करो तो ब्रह्म मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा। तब ये चुप जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। अब ब्रह्म को जान लिया, जब चाहे आंख खोलो, जब चाहे बंद कर लो। ब्रह्म ज्ञान हो गया, हमें हो गया। हम 24 घंटे नहीं आंख खोले रखते। जब कुछ आए, तुम लोग ठीक व्यवहार नहीं करो, थोड़ा मैं आ जाए, मैं में खड़े हो गए, गड़बड़ा गई, तो फिर तुम लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमसे कोई गलती हो तो माफ करना। हमने कहा तुम्हें तो माफ नहीं करते हम, पर हम क्या करें, दुखी रहते हैं
तो अपने को ब्रह्म स्मरण करके ही अपने को माफ करते हैं। ब्रह्म स्मरण करके अपने को मुक्त करते हैं। तुमको गाली दे के नहीं, तुम्हें बदला चुका के नहीं, समझ बदल के अपने को मुक्त करते हैं। ऐसा है कोई दुनिया में जिसे आया नहीं? शिव जी को, राम जी को, फलाने जी को, कृष्ण जी को कोई ले लो, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें नहीं आएगा। और जब जिसको आया उसे उसी का स्मरण करना पड़ा, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। हमें भी उसी एक का स्मरण करना पड़ेगा जिसकी याद से जगत झूठा हो जाता है, ब्रह्म सत्य होता है। तो आपको क्या क्या बताएं? आता हूं ध्यान के लिए, चलो 5 मिनट, केवल 5 मिनट आसन बदल लो, आसन बदल लो। जैसे बैठे हो थोड़ा चेंज कर लो, और नहीं है तो इसका खून जम गया होगा, ठोंक लो ऐसे। ये लुढ़क गया देखो। सबको ठोको, और नहीं है तो इनको भी ठोक लो थोड़ा। शाबाश। अच्छा, बहुत आनंद में होकर के रीढ़ सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाओ। और अब श्वास, कोई कुछ नहीं करना, श्वास लेना है। एक शर्त, प्रसन्नता से। देखो, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, अंदर आप श्वास लेते समय प्रसन्न रह के श्वास लेना। कोई प्राणायाम आज नहीं बता रहे, आज विवेक पूर्वक साधना करो। प्रसन्नता मन की चीज है, प्रसन्न होकर श्वास ले लो, प्रसन्न होकर छोड़ दो। कोई पहलवानी नहीं, सावधानी चाहिए, पहलवानी नहीं। जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। कई बूढ़ों को होश बहुत होता है, तब जोश ठंडा हो जाता है। दोनों हो तो बहुत अच्छा, पर अभी होश की जरूरत है। श्वास लीजिए और छोड़िए। और अब श्वास लेते समय रा से श्वास लीजिए और मां से छोड़िए। शर्त है प्रसन्नता जरूर होनी चाहिए। जैसे सूर्यकांत जी की शर्त है अवेयरनेस और हैप्पीनेस। चेहरा ना बिगड़े, टेंशन ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो, दुख ना हो, भय ना हो, हीन भावना ना हो, इन्फीरिटी ना हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ भगवान के भक्त हो, भगवान की याद करो। हम भगवान के हैं, भगवान मेरा है, न संसार मेरा है, न मैं संसार का हूँ। सच्चा संसार की आसक्ति त्याग कर मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त हो जाओ। प्रभु कहते हैं तुम प्रभु नाम की प्रीति, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। सचमुच लेके तो देखो नाम। सबकी ममता ताग बटोरी, सब जगह की ममता छोड़कर प्रभु में जोड़ दो, नाम में जोड़ दो। थोड़ी देर को भूल जाओ किसी चीज को, मान को, अपमान को, लाभ को, हानि को, गरीबी को, अमीरी को, सबको आग लगा दो। लगाकर सब कर मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अंदर जाग और श्वास ले, शांति से ले, प्रसन्नता से ले। भूल जा दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, बैर। भगवान ने कहा निर्वैरा सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। ऐ पांडव, तू सबके प्रति वैर रहित हो जा। वैर मन को घसीटता है, ईर्षा मन को ले जाती है, काम क्रोध ले जाते हैं। इसलिए छोड़, क्या कर, प्रीति कर प्रभु के नाम से, प्रसन्न रहे। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। केवल एक साधना है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है।
शर्त प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त होकर श्वास लो, प्रसन्न चित्त रहकर नाम लो। शर्त है प्रसन्न चित्त, और प्रसन्न चित्त हो इसका ध्यान रखो। प्रसन्नता और सजगता, विटनेस, साक्षी रहो, सजग रहो। किस बात के लिए सजग रहो? प्रसन्न हो या नहीं, शांत हो या नहीं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या नहीं चाहिए। मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए प्रसन्नता। तो चाहिए तो कहीं बाजार से लानी है, तेरे अंदर रहती है, तू प्रसन्नता पैदा कर। साध्वी कभी कभी कहते हैं वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते। या यूं, हम बनी बनाई नहीं पिएंगे, खुद बना के पिएंगे। हम अंदर बनाएंगे प्रेम और रस लेंगे, प्रसन्नता जगाएंगे। हम किसी की उधार प्रसन्नता नहीं लेंगे, हम किसी का उधार ज्ञान नहीं लेंगे। अवेयरनेस अंदर, मैं को अवेयर करेंगे। आत्मदीपो भव, स्वयं चैतन्य हो जाएंगे। हमें किससे लेना है? ज्ञान कहीं से किताबों से लेना है? चैतन्यता मुझ में है, प्रसन्नता मुझ में है, अंदर से ही जगाना है, होश में रहना है। नाम लेते रहिए, प्रसन्न रहिए। 2 मिनट और बस, 2 मिनट प्रसन्नता रखिए, चैतन्य रहिए, मस्त रहिए, सजग रहिए, और कुछ नहीं। श्वास कैसी लेना बंधन नहीं। खांसी आ गई तो हो गई, वैसे खुशी से। ये लोग कहते हैं खूब खांसो, कई बार योग अभ्यास में कहते हैं खूब खांस लो, और हमारे गजेंद्र जाएगी तो कहते तुम यहाँ खांस लोगे तो घर में नहीं खांसोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो कुछ करना है, यदि खांसी आ गई तो रो रो के क्यों खांसना, डर डर के क्यों खांसना? जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? जब खांसी आई तो डरना क्या, खांस लिया। और फिर ऐसे ही श्वास लेना है तो प्रेम से लेना है, डरना क्या है? यदि अंदर से कुछ उठता है उठ जाने दो। यदि मन करता है जाप जपूं तो जपो, नहीं करता है तो भी प्रसन्नता हो, नहीं जाप करो, बंधन नहीं। जाप करो बहुत अच्छा, पर बिना जाप के यदि प्रसन्न हो, देखो हो प्रसन्न। यदि जाप से प्रसन्नता जगती है तो जगाओ। यदि हमारा दिया जलते दिया से जले तो जलाओ, माचिस से जले तो जलाओ, लाइटर से जले तो जलाओ। हमें तो दिया जलाना है अंदर का, आत्मा का दिया, चैतन्यता का दीप, प्रसन्नता का जागरण करना है। अंदर की सोई आनंद शक्ति को जगाना है, प्रेम को जगाना है, मैत्री जगाना है, मुदिता जगाना है, निर्वैर हो जाना है, राग द्वेष रहित हो जाना है। श्वास लेते रहना है, नाम चलता रहे। 1 मिनट मौन और शांत इसी प्रसन्नता में रहिए। मन को जो अवेयर रखना सीख जाते हैं, प्रसन्न रखना सीख जाते हैं, सारी साधनाओं का मूल यही है। इसको करें, चाहे फिर बाहर कोई गाली देता रहे, इस समय थप्पड़ मार दे। सचमुच यदि आके 2 थप्पड़ मारूं तो आंख खोल के मत देखना, और अंदर से रूखे मत होना। अब आप सोच लो, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने लात मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने जाति का अपमान किया, और तुम शांत। एक बार मेरे गुरुदेव को जाने क्या क्या किसी ने बोला, नाम नहीं लेता किसी संप्रदाय का, अखंडानंद का नाम लेके पखंडानंद कहा, और फलाना कहा वो नरक जाएगा, वो लड़कियों से पैर धुआए थे, और अपने को ब्रह्म कहता था। ऐसे ऐसे बकते रहे, और मैं शांति से आनंद से सुनता रहा। आप कहोगे नहीं सुन, हाँ तो उस समय सुन लो, फिर जो कहना है बाद में। बिल्कुल अंदर शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी शांति भंग नहीं हुई, तुम्हारी प्रसन्नता गई नहीं, तुम्हारी चैतन्यता गई नहीं। तुम्हें उत्तर देने की, जवाब देने से कोई जवाब न दे पाने की कोई बेचैनी नहीं। कोई ने कुछ पूछा, उत्तर देने का मन नहीं, इतना शांत हूँ। एक ने मेरे से कहा बाबा राम राम, मैं सुना लेकिन बोलने की हिम्मत न पड़ी, मैं बिल्कुल शांत था। दोबारा उसने कहा बाबा राम राम, तब मैंने सोचा चलो जवाब दे दूं। जब तक जवाब दे पाता उसके पहले तिवारा बोला बाबा राम राम, तब मैंने धीरे से कहा राम राम।
तो बाबा तुझे राम राम कहने में भी तकलीफ होती है। तो सचमुच उस समय राम राम कहना भी बोझ था। बिना राम कहे मैं राम में था, आराम में था, शांत था। बोलने से सुख मिलता है, करने से सुख मिलता है तो रजोगुण, बिना किए बिना चाहे सुख मिलता है तो सत्व गुण, असुख स्वरूप हो तो गुणातीत हो। इस तरह से इस सत्य को समझो। अंदर की शांति प्रसन्नता न किसी से लेना है, न किसी के कारण भंग होनी चाहिए। पर जगाने के लिए यदि राम नाम की सहायता लेनी पड़े, माचिस की तिल्ली लेनी पड़े दिया जलाने के लिए तो ले लो। ये राम नाम माचिस की तिल्ली है, ये राम नाम जलता लाइटर है, ये राम नाम मोमबत्ती है। उससे अपना दिया जलाना है, सहायता करो। पर जला रहे हो कि मोमबत्ती ले पकड़े खड़े हो? अंदर का चैतन्य जलाओ, प्रसन्नता जगाओ, आनंद में आओ अंदर अंदर, और फिर ये आनंद बिखेर दो। सारी सृष्टि में फैल गया आनंद, कहीं और है ही नहीं आनंद के सिवा, चैतन्य के सिवा। चैतन्यता एक जगह घुसी नहीं बैठी, चैतन्यता ब्रह्मांड में फैल गई, आनंद ब्रह्मांड में फैल गया। मेरी चैतन्यता देह इंद्रियों का मोहताज नहीं है, मेरी चैतन्यता किसी वस्तु की मोहताज नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि मेरी चैतन्यता की मोहताज है। मैं विषय सुख का मोहताज नहीं, विषय ही मेरे मोहताज हैं। आनंद हूँ के आनंद दाता, तुम आनंद के भी आनंद देने वाले हो, ऐसा अनुभव करो। अब धीरे से आधा मिनट शांत रहकर, बिना जल्दबाजी के, बिना झटके के, आराम से जब इच्छा हो छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे सहज भाव में छोड़ दिए। शाम की सभा में समय पर आएं तो अच्छा रहता है। कल लोग काफ़ी लेट आते रहे, कुछ लोगों को शायद ये लगा स्वामी जी देर में बोलते हैं, किसी दिन मैं पहले ही बोल दूंगा, फिर क्या करूं।